श्री गणेशाय नमः। भाद्र महीने की संकष्टी चतुर्थी को हेरंब संकष्टी, भादो चौथ और भादवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पे इसे गणेश चौथ भी बोला जाता है। इस दिन भगवान गणेश के 32 रूपों में से एक हेरंब गणपति स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल भादो चौथ या गणेश चौथ 12 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है। ये भगवान गणेश को समर्पित एक मुख्य हिंदू त्योहार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कई महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखती है। कई जगहों पर इस दिन गाय और बछड़ी की पूजा भी की जाती है। यहाँ हम आपको बताएंगे इस संकष्टी चतुर्थी के दिन कौन सी कथा पढ़ी जाती है। श्री गणेश जी बोले, भाद्रपद महीने के संकष्ट चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि देने वाली है। षोडशोपचार से उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजनादि के संबंध में विशेष प्रकार आगे कहूँगा। श्री कृष्ण जी बोले, इस प्रकार पुत्र के कहने पर माता पार्वती ने पूछा, पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करो। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीनों में चतुर्दशी यानी कि चतुर्थी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक, एकदंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज तथा गणाधिपत इन 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कृत युग में नल नाम का एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैव योग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उसको एक श्राप मिला। उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा, दमयंती ने किस विधि से उस उत्तम व्रत को किया। श्री की जिससे तीसरे महीने ही उसका पति नल प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण बोले, हे दुष्टे, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़ साल से घोड़े चोरी हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल पर आग लगा दी। राज्य कार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राज्यपाट गवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल में चला गया। वहां भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती से उनका विछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली, तो किसी नगर में रानी दमयंती ने तथा अन्य किसी नगर में राजपुत्र ने। अनेक प्रकार की व्याधि से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगी। एक समय दमयंती महामुनि सरभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा, हे भगवान, मेरे पति पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी घोड़े आदि सारे ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले, इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सरभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी संकष्ट चतुर्दशी कही जाती है। इस दिन पुरुष स्त्री को पहले कहे हुए प्रकार से एक दंत गजानन का पूजा करना चाहिए। उस व्रत के करने से
हे देवी, 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, दमयंती, भाद्रपद महीने के संकष्ट चतुर्दशी से इस व्रत के आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के ही बाद उसके पति, राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, ये युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो, इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला, अभ्युदय को देने वाला व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने आपसे कहा। इसीलिए ये व्रत सभी को करना चाहिए और पुत्र की इच्छा रखने वाली सभी माताओं को और पुत्र को दीर्घायु प्रदान करने के लिए भी यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः।